और भक्तों कहते हैं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। अरे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, सदियों की कुर्बानी को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। जब तक है इस शरीर में एक लहू भी बूंद की, अपने भारत देश के इस कुर्बानी को हम कभी गुलाम नहीं होने देंगे, गुलाम नहीं होने देंगे। और अपनी माँ को कहते हैं, माँ ओ महाराज गुरु हो सुखदेव भगत सिंह, ओ माँ लेंगे जन्म दोबारा, क्यों कि ना फांसी अंत हमारा, ओ ना फांसी अंत हमारा। अगर आज फांसी लग गई तो आने वाले समय में ये हिस्ट्री याद करेगी, इतिहास गवाह होगा कि हाँ, इस भारत देश के लिए कोई वीर सपूत अपनी कुर्बानी देकर के गया। आने वाले समय में माँ हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। और किस तरह से कहते हैं, अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेके जन्म दोबारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेके जन्म दोबारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। आजादी के दीवानों की, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां। कब तक फांसी, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक कत्ले आम करोगे, कब तक कत्ले आम करोगे, देश प्यार ये सारा, ना फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ओ ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। क्या कहें? ये बात जय हो। दूसरी बात के द्वारा वो भगत सिंह अपनी माँ को कहते हैं, माँ कि इस देश के लिए अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो हमारी ये जवानी बिना किसी कहानी के रह जाएगी। अगर जिएंगे और मरेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वतन के लिए। आजादी की नहीं मुझे घी लगा, आज हम आग रहे, नहीं मुझे की लगा, आज हम आग रहे। अंग्रेजों
छोटी सी पार्टी को दे चुके हैं। आदरणीय रमेश सरपंच जी लोहाना से व राजपाल पंच जी लोहाना से वो 500 रुपए देकर के हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। वे रमेश सरपंच जी स्वतंत्रता सेनानी प्रभाती लाल का पुत्र होने के नाते आप सभी से प्रार्थना है कि स्वदेशी अपनाइए और चाइनीज जो वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, उन सभी का बहिष्कार कीजिए। इसी के साथ 500 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी दादी जी 101 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रही हैं। 101 रुपए और भैया देखे गए, नाम नहीं बताया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। और जैसा कि अभी एक लाइन बोली मैंने, स्वदेशी अपनाइए और चाइनीज चीजों का बहिष्कार कीजिए। आदरणीय राजीव दीक्षित जी यही बताते हैं कि जो चीन हमारे ऊपर अटैक करने को तैयार है, हम क्यों उनकी चीजों को यूज करते हैं। तो आइए उनकी बातों पर भी गौर कीजिए। तीसरी बात के द्वारा आप सभी ने सुना होगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और अगर बात की कश्मीर की तो तुम्हें चीर देंगे। लेकिन श्रोताओं, वक्त बदला, वक्त की रफ्तार बदली और युवाओं की सोच भी बदल गई और कह दिया ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे। अरे ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, और बात की अगर कश्मीर की तो लाहौर भी छीन लेंगे। और इसी के द्वारा वो देश दीवाने इस देश को संकेत दे करके चले गए और क्या बता दिया। नरेंद्र मोदी जी हर किसी देश के अंदर जाते हैं और अभी इजराइल यात्रा पर है। हर देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति अपने मोदी सर को सलाम करके चलता है। क्यों? आप सभी में से कितने श्रोता हैं जिन्होंने आतंकवादी अफजल और कसाब का नाम सुना है? अगर सुना है तो एक हाथ उठाइएगा प्लीज। किसी लिखने वाले ने लिखा है कि यूं तो शेरों की मांद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। अरे यूं तो शेरों की मांद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की, और अगर अफजल को टांग दिया होता लाल किले के ऊपर तो फिर किसी कसाब की हिम्मत नहीं होती अपने भारत देश में आने की। लेकिन यहाँ राम जी का राज करने वाले हैं, राम जी के वंशज हैं, बहुत सारी मर्यादाओं बहुत सारी इज्जत देते हैं। अगर चढ़ा दें लाल किले के ऊपर तो शायद कोई हिम्मत ना करे। और आखिरी बात के अंदर कह गए, माँ ये दुनिया ये देश ये भारत देश का बच्चा बच्चा भगत सिंह को याद करेगा। क्या देश में हाहाकार मचा था आज तलक ना भूल रहे।
ना भूल रहे। और जो एक नारा दिया हर किसी की रूहें कांप उठती है और बता दिया, अरे गूंज उठा हरे राम बैसले, गूंज उठा हरे राम बैसले, इंकलाब का नारा, ना फांसी ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। वो लम्हे क्या होंगे जिस माँ का बेटा फांसी के फंदे को चूम रहा हो और भगत सिंह अपनी माँ को कहते हैं, माँ आंखों में अश्रुधारा नहीं चाहिए, आंखों में पानी नहीं चाहिए। अरे आज तो इस भगत सिंह का ऐसा चोला रंग दे कि हर माँ अपने बेटे को भगत सिंह बनाने के लिए तैयार हो।